ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे गीता के ढेर सारे ज्योतिषीय उपचार जो आप भी कर सकते हैं। गीता को ज्योतिषीय आधार पर विश्लेषित किया जाए तो इसमें ग्रहों का प्रभाव और उनसे होने वाले नुकसान से बचने और उनका लाभ उठाने के संकेत स्पष्ट दिखाई देते हैं। महाभारत के युद्ध से ठीक पहले श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए ज्ञान यानी गीता में ढेर सारे ज्योतिषीय उपचार छिपे हुए हैं। गीता के अध्यायों के नियमित अध्ययन करने से हम कई समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। गीता की टीका तो बहुत से योगियों और महापुरुषों ने की है, लेकिन ज्योतिषीय अंदाज में अब तक कहीं पुख्ता टीका नहीं है। फिर भी कई कई ज्योतिषियों ने अपने स्तर पर प्रयोग किए और ये बहुत अधिक सफल रहे। गीता की नैसर्गिक विशेषता है कि पढ़ने वाले व्यक्ति के अनुसार ही इसकी टीका होती है, यानी हर एक के लिए अलग। इन संकेतों के साथ स्वतंत्रता को बनाए रखने का प्रयास किया गया है। गीता के टोटल 18 अध्याय हैं और भगवान कृष्ण ने जो संकेत दिए हैं उन्हें ज्योतिष के आधार पर विश्लेषित किया गया है। इसमें ग्रहों का प्रभाव और उनसे होने वाले नुकसान से बचने अथवा लाभ उठाने के संबंध में ये सूत्र बहुत काम के लगते हैं। जैसे शनि संबंधी पीड़ा होने पर प्रथम अध्याय का पठन करना चाहिए। द्वितीय अध्याय जब जातक की कुंडली में गुरु की दृष्टि शनि पर हो। तृतीय अध्याय मतलब 10वां भाव शनि मंगल और गुरु के प्रभाव में होने पर। चतुर्थ अध्याय कुंडली का 9वां भाव तथा कारक ग्रह प्रभावित होने पर। पंचम अध्याय भाव 9 तथा 10 के अंतर परिवर्तन में लाभ देते हैं। इसी प्रकार छठा अध्याय तत्कालिक रूप से 8वां भाव एवं गुरु और शनि का प्रभाव होने और शुक्र के इस भाव से संबंधित होने पर लाभकारी है। सप्तम अध्याय का अध्ययन 8वें भाव से पीड़ित और मोक्ष चाहने वालों के लिए उपयोगी है। 8वां अध्याय कुंडली में कारक ग्रह और 12वें भाव का संबंध होने पर लाभ देता है। 9वें अध्याय का पाठ लग्नेश, दशमेश और मूल स्वभाव राशि का संबंध होने पर करना चाहिए। गीता का 10वां अध्याय कर्म की प्रधानता को इस भांति बताता है कि हर जातक को इसका अध्ययन करना चाहिए। कुंडली में लग्नेश 8 से 12 भाव तक सभी ग्रह होने पर 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। 12वां अध्याय भाव 5 और 9 तथा चंद्रमा प्रभावित होने पर उपयोगी है। 13वां अध्याय भाव 12 तथा चंद्रमा के प्रभाव से संबंधित उपचार में काम आएगा। 8वें भाव में किसी भी उच्च ग्रह की उपस्थिति में 14वां अध्याय लाभ दिलाएगा। 15वां अध्याय लग्न एवं 5वें भाव के संबंध में है। 16वां मंगल सूर्य के खराब स्थिति में उपयोगी है। ये मैंने आपको पूरा 15 अध्याय तक मैंने बताया। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।